खुदा यीशु की अजीम कादर और फ़तेहमंद नाम में आपको सलाम। मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ कि खुदा ने ज़िंदगी बख्शी है और एक बार फिर भी मौका बख्शा कि मैं खुदा के कलाम को आपके साथ शेयर कर सकूँ। मेरे अजीज़ों, मैं आपके लिए और आपकी ज़िंदगी के लिए, आपके ख़ानदान के लिए दुआ गो हूँ कि खुदावंद आप सबको अपनी पनाह में रखें, बरकत दें और आप सदा खुदावंद में खुशहाल रहें। खुदावंद आपके ख़ानदानों से परेशानियों को, तकलीफ़ों को और प्रॉब्लम्स को खुदावंद दूर करें और आप हमेशा खुदावंद में मसरूर रहें और उसके अजीम और कदूस नाम को इज़्ज़त और जलाल देते रहें। मेरे अजीज़ों, आज जो मैं खुदा का कलाम आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, ये माशरे की ज़रूरत है। ये आज का जो टाइम पीरियड है, आज जो वक्त गुज़र रहा है, इसमें ये बहुत ही ज़रूरी है कि हम खुदा के कलाम में से रहनुमाई लें, क्योंकि आप देख रहे हैं कि दुनिया बड़ी तेज़ी के साथ अपने अख्ताम की तरफ बढ़ रही है। और जबकि अपने अख्ताम की तरफ दुनिया बढ़ रही है, शैतान लोगों को गुमराह कर रहा है, लोगों को वो अपने जाल में फंसा रहा है, मुख्तलिफ हरबे इस्तेमाल करके, मुख्तलिफ तरीके इस्तेमाल करके, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपनी बादशाहत में, जो कि अबलीस की बादशाहत है, ज़्यादा से ज़्यादा वो लोगों को अबलीस चाहता है कि वो अपने सिकंजे में करे, ताकि खुदा का जो पर्पज़ है उससे लोगों को दूर ले जा सके। खुदा का पर्पज़, खुदा का मकसद सिर्फ ये है कि वो एक बनी नौ इंसान को महफूज करे और अपने बाप की बादशाहत में सबको लेकर जाए। लेकिन अबलीस ये नहीं चाहता, इसलिए अबलीस लोगों के जहनों को ख़राब कर रहा है, लोगों की चाल ढाल को ख़राब कर रहा है और मुख्तलिफ टूल्स के ज़रिए अबलीस अपने टूल्स इस्तेमाल करता है। वो अपने टूल्स के ज़रिए लोगों को गुमराह करके अपनी तरफ माइल कर रहा है, ताकि वो दुनियादारी में पड़े, वो अबलीस के पैरोकार बने और खुदा की बादशाह से वो महरूम रहें। मेरे अजीज़ों, मैं आज इस अनवान पर बात करने जा रहा हूँ, वो है ज़नाकारी या हरामकारी। खुदा के कलाम में जब आप पढ़ते हैं, पुराने अहदनामा के अंदर खुदा ने बनी इसराइल को 613 अपने अहकाम उनको दिए और इन 613 हुक्मों का जो एक निचोड़ बनी इसराइल को दिया, वो 10 हुक्मों की सूरत में दिया। और 10 हुक्मों में से एक हुक्म, जो 7वां हुक्म है, वो है तू ज़िना ना करना। खुदा ने बनी इसराइल को अपने बंदा मूसा के ज़रिए अपने हाथ से ये लिखकर हुक्म दिया। इससे हम जानते हैं कि ये हुक्म कितना अहम है। इस हुक्म की अहमियत को हम जानते हैं कि खुदा खुद लिख रहा है, अपने हाथ से वो लिख रहा है। खुदावंद खुद लिखकर बनी इसराइल को देते हैं और बनी इसराइल को ये बार बार करवाते हैं कि तू ज़िना ना करना। आए मेरे साथ आप मिलकर खुदा के कलाम में से देखें। खरूज की किताब, पुराना अहदनामा है, खरूज की किताब 20 बाब और उसकी 14 आयत है। यहां पर खुदा के कलाम में लिखा है कि तू ज़िना ना करना। सिर्फ 4 लफ्ज हैं इस हुक्म के अंदर कि तू ज़िना ना करना। जब आप इन 10 अहकाम को मेरे अजीज़ों जब आप पढ़ते हैं, तो खुदावंद ने ज़्यादा काम मना किए हैं कि तू ये ना करना। मिसाल के तौर पर, तू खून ना करना, तू ज़िना ना करना, तू चोरी ना करना, तू अपने पड़ोसी के खिलाफ झूठी गवाही ना देना, तू गैर मबूदों की पूजा ना करना, तू खुदा का नाम बेफायदा ना लेना। खुदा ने ज़्यादा जो काम हमें करने के लिए दिए हैं, वो ये हैं कि आपने जो काम खुदा ने हमें दिए हैं कि ये ना करना, ज़्यादा काम हमें ना करने के लिए खुदा ने कहा है। उनमें से ना करने वाले कामों में से एक जो काम है, वो ये है कि ज़िना ना करना। मेरा आज इस मजमून को या इस टॉपिक को या इस हुक्म को चूज करने का सिर्फ और सिर्फ मकसद ये है कि मैं आज आपके साथ बड़ी डिटेल के साथ इस पे बात करूं और खुलकर, क्योंकि मेरा इस चैनल को शुरू करने का मकसद ये सिर्फ और सिर्फ यही था कि खुदा के कलाम की सच्चाई को बयान किया जाए, तोड़ मरोड़ कर नहीं, बल्कि खुलकर खुदा के कलाम की सच्चाई को बयान किया जाए, ताकि लोग कोई बहाना ना बनाएं। बहुत सारे लोग आज लफ्ज़ों को ढूंढते हैं कि नहीं, ये डायरेक्ट कोई तो ऐसे नहीं लिखा गया।
हालांकि उनको सारी समझ आ रही होती है, लेकिन वो ये चाहते हैं कि वो सीधा सीधा जो है ना वो हर लफ्ज़ क्लियर हमें वो लिखा मिलना चाहिए। इसलिए मैंने भी आज मुनासिब जाना कि मैं आज आपके साथ खुलकर बात करूं, ताकि किसी के जहन में कोई कन्फ्यूजन ना रह जाए। और दुनिया आज के दौर में इस काम के अंदर पड़ी हुई है, और बहुत ज़्यादा जो है वो जिनाकारी और इस गुनाह की जो लिज्जत है वो लोगों की ज़िंदगियों में बढ़ रही है। और लोग जनाकारी में पड़े हुए हैं, हरामकारी में पड़े हुए हैं, शहवत परस्ती में पड़े हुए हैं, और खुदा की बादशाहत से अपने आप को दूर ले जा रहे हैं। कलीसिया याद रखें, खुदा ने आपको आपकी आज़ाद मर्जी पर पैदा किया है। खुदा ने आपको आपकी आज़ाद मर्जी दी है। फैसला आपने करना है कि आप खुदा की बादशाहत का चुनाव करते हैं, आप खुदा के हुक्मों पर अमल करते हैं, या आप खुदा को जो है वो कबूल नहीं करते, या आप खुदा से दूर जाना चाहते हैं, आप अबलीस के पैरोकार बनना चाहते हैं। खुदा ने ये फैसला आप पर दिया है। खुदा चाहे तो खुदा कभी भी आपको अबलीस की तरफ नहीं जाने दे सकता, लेकिन खुदा ने ये फैसला आप पर दिया है। ये फैसला करने की जो है वो सकत खुदा ने आपको दी है कि आप खुद फैसला करें। खुदा अपनी मर्जी आप पर थोपना नहीं चाहते। खुदा नहीं चाहते कि खुदा अपनी जो है वो हाकमियत को आपके ऊपर थोपें, अपने इख्तियार को आपके ऊपर थोपें, और आप ना चाहते हुए खुदा की तरफ आएं। खुदा ऐसा कभी नहीं चाहता, बल्कि खुदा चाहता है कि इंसान खुद फैसला करे कि उसने क्या करना है। यहाँ पर आज हमने 7वां हुक्म जो है वो स्टडी किया है खुदा के कलाम में से, कि तू ज़िना ना करना। इसका मतलब यह है कि अब हमने खुदा के हुक्म पर अमल करते हुए अपनी ज़िंदगी को और अपनी ज़िंदगी के साथ साथ दूसरों की ज़िंदगी को हमने सेव करने की कोशिश करनी है, और हमने ज़िनाकारी से बचना है, हमने ज़िनाकारी से परहेज़ करना है, हमने ज़िनाकारी से दूर भागना है, और दूसरे लोगों को भी ये बात बतानी है कि ज़िना जो है खुदा को पसंद नहीं है। आए अब हम देखते हैं कि ज़िना है क्या, ज़िना कहते किसे हैं। सबसे पहला पॉइंट जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, बहुत सारे लोग ये ख्याल करते हैं कि जिस्मानी तल्लुकात कायम करना ही ज़िना है, लेकिन आज मैं आपको बताता चलूं कि सिर्फ वही ज़िना नहीं है, बल्कि ज़िना की बहुत सारी इकसाम हैं जिनको हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में कई दफ़ा हम उनको लेकर आते हैं और हम उनको अपने अमल में लेकर आते हैं। लेकिन ये हमारा गलत ख्याल है कि सिर्फ जिस्मानी तल्लुकात कायम करना ही ज़िना है। यही सिर्फ ज़िना नहीं, इसके अलावा और भी बहुत सारी किस्में हैं जो कि शायद हम जानते या ना जानते हुए हम उन पर अमल करते हैं और उनको हम अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में लेकर आते हैं। सबसे पहला पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं, किसी भी लड़की या औरत के साथ बालिग होने से पहले नाजायज तल्लुकात कायम करना ज़िनाकारी है, ज़िना है। किसी भी औरत या लड़की मैं लफ्ज़ यूज़ करूं या औरत यूज़ करूं, दोनों का मतलब एक है। किसी भी औरत या लड़की के साथ बालिग होने से पहले नाजायज तल्लुकात कायम करना ज़िनाकारी है, ये ज़िना है। अब मुख्तलिफ इलाकों में, मुख्तलिफ तहजीबों में, मुख्तलिफ कबीलों में, मुख्तलिफ एरियाज़ में, मुख्तलिफ मुल्कों के अंदर वहाँ के रहने वाले लोगों के कायदे कानून के मुताबिक बालिग होने की जो उम्र है वो मुख्तलिफ हो सकती है। मिसाल के तौर पर हमारे मुल्क पाकिस्तान में पंजाब हुकूमत जो है वो 16 साल की जो लड़की है उसको बालिग तस्लीम कर लेती है कि उसकी शादी हो जाए तो वो ठीक है। जबकि सिंध हुकूमत, हमारे मुल्क का जो एक तीसरा सूबा है जो सिंध है, वो वहाँ पर 16 साल की लड़की को नाबालिग वो तस्वर करते हैं, उसकी शादी को वो नाजायज़ करार देते हैं। उनकी हुकूमत जो है वो 18 साल की लड़की को बालिग करार देती है और उसकी शादी को जायज़ करार देती है। इसलिए मैंने कहा कि बालिग होने से पहले नाजायज़ तल्लुकात कायम करना ज़िनाकारी है। और मुख्तलिफ इलाकों, मुख्तलिफ एरियाज, मुख्तलिफ मुल्कों के अंदर बालिग होने की मुख्तलिफ उम्र हो सकती है। इसलिए आप जिस भी एरिया के अंदर हैं, जिस भी तहजीब के आप लोग हैं, जिस भी मुल्क के अंदर आप रहते हैं, आपके मुल्क के अंदर जो भी बालिग होने की उम्र है, अगर आप उससे पहले ये नाजायज़ तल्लुकात कायम करते हैं तो आप ज़िना कर रहे हैं, जिसकी खुदा ममानत करता है, जिससे खुदा मना करता है।
बहुत दफ़ा ये ख्याल किया जाता है कि ज़िना सिर्फ और सिर्फ सेक्सुअल रिलेशनशिप है। मैं आपको आज एक और अगली बात बताऊं कि सिर्फ और सिर्फ जिस्मानी तल्लुकात कायम करना ही ज़िना नहीं है, बल्कि बुरी नीयत के साथ किसी भी लड़की, हत्ता के किसी भी लड़के, किसी भी औरत या किसी भी मर्द को बुरी नीयत के साथ, नाजेबा हरकत के साथ उसको छूना, उसके साथ गलत हरकत करना भी ज़िनाकारी है। ना कि सिर्फ सेक्सुअल रिलेशनशिप ही ज़िना है, बल्कि किसी भी औरत, हत्ता के किसी भी मर्द को बुरी नीयत से छूना, उसके साथ नाजेबा बातें करना, अपने ख्यालात, अपने अंदर, आपके अंदर के जो ख्यालात हैं और जो जज्बात आपके अंदर हैं, आप अपने जज्बात और ख्यालात के अंदर जब आप अपनी नीयत को ख़राब करते हैं, आपकी नीयत में जब हवस बढ़ती है, और इस तरह से आप जब किसी को अपनी हवस के साथ किसी को छूते हैं, नाजेबा बातें उनके साथ करते हैं, सेक्सुअल टॉक जब आप करते हैं, तो ये भी ज़िनाकारी है, ये भी ज़िना की एक किस्म है। खुदा इससे मना करता है। खुदा नहीं चाहता है कभी भी हम इस तरह की बातें करें या इस तरह की हम आपस में टॉक करें, इस तरह की हम आपस में बहसो मुबाहसे करें। ये भी खुदा हमें इससे मना करता है और ये भी ज़िनाकारी के ज़िम्रे में आती है। दूसरा पॉइंट, बगैर निकाह के किसी के साथ नाजायज़ तल्लुकात रखना ज़िना है, ज़िनाकारी है, हरामकारी है। हरामकारी और ज़िना का मतलब एक ही है। ये हरामकारी है, ये ज़िनाकारी है। निकाह के बगैर किसी भी औरत, हत्ता के किसी भी लड़की के साथ नाजायज़ तल्लुकात रखना जो है ये ज़िना है, ये हरामकारी है। इसलिए जब तक आपका निकाह किसी के साथ नहीं हो जाता, आप उसके साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप नहीं रख सकते। अगर आप रखेंगे तो वो ज़िनाकारी है, वो हरामकारी है। खुदा इसकी ममानत करता है, खुदा इससे मना करता है। इसलिए ज़रूरी है कि जिसके साथ भी आप ये सेक्सुअल रिलेशनशिप रख रहे हैं उसके साथ आपका निकाह हो। और बाइबल के मुताबिक मैं एक बार फिर आपको ये बात क्लियर कर दूं, जबकि मैं पहले बहुत दफ़ा ये बात बयान कर चुका हूं, लेकिन मैं फिर आज आपको बता रहा हूं कि खुदा के कलाम के मुताबिक शादी सिर्फ एक ही है, बीवी सिर्फ खुदा ने मर्द के लिए एक ही रखी है। तो जब बीवी एक है, इसका मतलब है कि निकाह भी सिर्फ एक है। एक ही आप निकाह करते हैं अपनी ज़िंदगी भर। इसके अलावा आप अपनी बीवी को नहीं छोड़ सकते, आप तलाक नहीं दे सकते। खुदा का कलाम सख्ती से मना करता है। बहुत सारे लोग मुख्तलिफ वजूहात बनाकर कि इसने मुझे रोटी नहीं पका कर दी, इसने मेरे माँ बाप को नहीं पूछा, तलाक दे दें। औलाद पैदा नहीं इससे हुई, तलाक दे दें। बेटा पैदा नहीं हुआ, तलाक दे दें। या ये इसके साथ किसी के साथ रिलेशनशिप है, तलाक दे दें। बहुत सारी चीज़ों का हम जो मर्द लोग हैं बहाना बनाकर ख़वातीन को हम तलाक देते हैं और फिर हम दूसरा जो है वो किसी और के साथ रिलेशनशिप कायम करते हैं। याद रखिए, बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी कि अगर कोई हरामकार है तो आप उसको तलाक दे सकते हैं। बाइबल मुकद्दस को जब आप स्टडी करते हैं तो खुदावंद यीशु मसीह के पास एक औरत को लाया गया जो एन फेल के वक्त, जबकि वो ज़िनाकारी कर रही थी, उसी वक्त वो पकड़ी गई। ज़िना करते हुए वो पकड़ी गई और उसको यीशु मसीह के पास लेकर आते हैं और कहते हैं कि हमने इसको ज़िना करते हुए रंगे हाथों पकड़ा है, अब आप क्या कहते हैं? खुदा यीशु ने कहा कि पहला पत्थर वो मारे जिसने कभी गुनाह नहीं किया। तो सारे के सारे लोग वहाँ से चले गए थे। हाँ, अगर आप आज किसी वजह से, जो कि वजह आप बयान करते हैं कि इसके नाजायज़ किसी के साथ तल्लुकात हैं, ये ज़िनाकार है, ये हरामकार है, तो हम इसको तलाक दे रहे हैं। तो तलाक आप जो भाई सुन रहे हो, जो मर्द हजरात सुन रहे हैं या जो फीमेल आप सुन रही हैं, तलाक आप अपने साथी को उस वक्त दे सकते हैं जब आप बिल्कुल क्लियर हैं, जब आपने कभी किसी औरत के साथ नाजायज़ तल्लुकात नहीं रखा, नाजायज़ जो है वो तल्लक नहीं रखा। जब औरत अगर आप हैं तो आपने किसी मर्द के साथ जो है वो नाजायज़ तल्लक नहीं रखा, तो फिर अगर ये साबित होता है कि आपका जो लाइफ पार्टनर है वो ज़िनाकार है,
वो हराम कार है, फिर आप तलाक देने का इख्तियार खुदा के कलाम के मुताबिक रखती हैं। अगर आप दोनों ही इस गुनाह के अंदर मौजूद हैं तो आप एक दूसरे को तलाक नहीं दे सकते। या अगर एक शख्स का तो पता लग गया, जो दो साथी हैं जो मियाँ बीवी हैं, अगर फर्ज करें बीवी का पता लग गया है कि वो ज़नाकार है और मर्द छुप छुप के वो काम करता है, उसका किसी को पता नहीं, तो वो कभी भी खुदा के कलाम के मुताबिक उसको तलाक नहीं दे सकता, क्योंकि वो भी वही काम कर रहा है जो उसकी वाइफ कर रही है। सो दुनिया से तो आप अपने आप को छुपा लेंगे, लेकिन खुदा से कैसे छुपाएंगे? खुदा तो हर एक को जानता है, खुदा हर एक को देखता है, इवन के खुदा दिलों के राज जानता है। आए मेरे साथ आप एक और हवाला देखें। मुक़द्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील 5 बाब और 27 आयत है। ये हमने हवाला देखा है पुराने अहदनामा के अंदर कि खुदा ने मना किया है कि ज़नाकारी नहीं करनी, ज़ना नहीं करना। अब हम नए अहदनामा में देखते हैं कि नए अहदनामा में खुदा यीशु क्या कहते हैं। खुदा के कलाम में से मुक़द्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील 5 बाब और उसकी 27 आयत मैं आपके सामने पढ़ने लगा हूँ। यहाँ पर लिखा है, तुम सुन चुके हो कि कहा गया था कि ज़ना ना करना, जिस तरह हमने पुराने अहदनामा में अभी पढ़ा है। लेकिन यीशु मसीह आगे क्या कहते हैं, लेकिन मैं तुमसे ये कहता हूं कि जिस किसी ने बुरी ख्वाहिश के साथ किसी औरत पर निगाह की, वो अपने दिल में उसके साथ ज़ना कर चुका। शरीयत में क्या है कि ज़ना ना करना, ये तल्लक कायम नहीं करना। लेकिन खुदा यीशु क्या कहते हैं कि करना तो बड़े दूर की बात है, सेक्सुअल रिलेशनशिप रखना तो बड़े दूर की बात है। अगर अब किसी शख्स ने अपने अंदर किसी भी औरत के लिए बुरी ख्वाहिश रख ली, किसी औरत के लिए अपने अंदर हवस को पैदा कर लिया, तो वो भी ज़ना है। खुदा यीशु की तालीम तो पुराने अहदनामा से बहुत ज़्यादा सख्त है। वहाँ तो ज़ना करने की बात होती है, लेकिन यहाँ पर खुदा यीशु कहते हैं कि अपने अंदर इस ख्वाहिश को भी पैदा नहीं करना। इस फेल को करने की तो बात बहुत दूर है, हम इस फेल की ख्वाहिश भी अपने अंदर पैदा नहीं कर सकते। जी हाँ, ये खुदा यीशु मसीह की तालीम है, जिसको आज आप फजल का नाम देकर कि जी आज हम पर फजल है, आज हम जो मर्जी करते फिरते हैं, हम तौबा कर लें, हमें मुआफ़ी मिल जाएगी, हम माफ़ कर दिए जाएंगे। खुदा हम पर फजल करते हैं, खुदा यीशु फजल करने हम पर आए हैं। तो ये फजल की तालीम है मेरे भाई मेरी बहन। ये सुनिए खुदा यीशु क्या कह रहे हैं। खुदा यीशु की तालीम पुराने अहदनामे से बहुत ज़्यादा सख्त है। वहाँ पर बात होती है कि ये रिलेशन नहीं कायम करना, यहाँ पर रिलेशन कायम करने की ख्वाहिश भी आप नहीं अपने अंदर पैदा कर सकते। सो यहाँ पर बहुत सख्ती के साथ जो है वो मना किया गया है कि किसी भी औरत के लिए अपने अंदर आप ख्वाहिश को भी पैदा नहीं कर सकते। इसलिए मैंने जो दूसरा नुक्ता आपको बताया कि निकाह के बगैर अगर आप किसी भी औरत के साथ नाजायज़ तल्लुकात कायम करते हैं तो वो ज़ना है, वो हरामकारी है, खुदा इसकी ममानत करता है। तीसरा पॉइंट, अपनी बीवी के होते हुए किसी और औरत के साथ नाजायज़ तल्लुकात रखना ज़नाकारी है। इसी तरह मैं औरतों से बात कर रहा हूं कि अपना खामद होते हुए किसी और मर्द के साथ तल्लुकात कायम करना ज़नाकारी है, खुदा इसकी ममानत करता है। तो आज बहुत सारी दुनिया में आप लोग देखते हैं कि बीवी को पता नहीं है कि उसका हस्बैंड क्या कर रहा है और हस्बैंड को पता नहीं है कि उसकी बीवी क्या कर रही है। लिहाजा ये जो आप अपने जीवन साथी के अलावा जो भी आपने तल्लुकात किसी के साथ भी रखे हुए हैं, ये ज़नाकारी है। बेशक आपका खामन या आपकी वाइफ आपको नहीं देखती, वो नहीं ये बात जानती, लेकिन खुदा सब कुछ जानता है। आखिरी अयाम में जब रोज़े महशर होगा, जब क़यामत होगी, तो आपकी वाइफ या आपका हस्बैंड आपसे हिसाब नहीं लेगा। वहाँ पर हिसाब लेना है खुदा यीशु मसीह ने, वहाँ पर खुदा ने खुद हिसाब लेना है। तो खुदा के सामने तो कोई चीज़ छुपी नहीं है। तब आप क्या करेंगे? आज हम इस दुनिया में हैं अपनी आखिरत संवारने के लिए। खुदा ने हमें इस दुनिया में इसलिए भेजा है ताकि हम प्रैक्टिस करें कि हमने आखिर खुदावंद की बादशाहत में जाना है और वहाँ पर जाकर हमने क्या करना है। हम यहाँ पर तैयारी के लिए आए हुए हैं। तो आप किस तरह की तैयारी कर रहे हैं कि आप अपने हस्बैंड या अपनी वाइफ के होते हुए दूसरी औरतों के साथ आप नाजायज़ तल्लुकात कायम कर रहे हैं। सो ये ज़नाकारी है, खुदा इसकी ममानत करता है, खुदा इसे मना करता है।
चौथी बात जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, अगर आपकी मंगनी हो चुकी है, अगर आपका रिश्ता पक्का हो चुका है, आप लड़की हैं या लड़का है, जो भी आप मेरी बात को सुन रहे हैं, आपकी मंगनी हो चुकी है, आपका रिश्ता जो है वो पक्का हो चुका है, हत्ता कि आपकी शादी कल है, मिसाल के तौर पर आपकी शादी कल है, तो आपको मैं एक बात बता रहा हूं कि जब तक आपका निकाह नहीं हो जाता, बेशक आपकी मंगनी हो चुकी है, बेशक आपका रिश्ता पक्का हो चुका है, बेशक अगले चंद घंटों में आपकी शादी है, आप जिस्मानी तल्लुकात नहीं रख सकते, आप सेक्सुअल रिलेशनशिप नहीं रख सकते, आप नाजायज तल्लुकात नहीं रख सकते। खुदा इससे मना करता है, ये ज़िनाकारी है अगर आप ऐसा करते हैं। बहुत सारे कपल्स आज ये करते हैं कि जी हमारी मंगनी तो हो गई है, अब कल को हमारी शादी तो हो ही जानी है, और वो शादी से पहले, निकाह से पहले वो ये जो है सेक्सुअल रिलेशनशिप में पड़ जाते हैं। खुदा के कलाम के मुताबिक ये ज़िनाकारी है, ये ज़िना है, खुदा इसकी ममानत करता है, खुदा इसकी इजाज़त नहीं देता। इसलिए आप जो भी मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं, ये मेरी आवाज़ नहीं, खुदा के कलाम की आवाज़ है। प्लीज़ गौर कीजिए, अपनी ज़िंदगी पर गौर कीजिए और इंतज़ार कीजिए, आप अपने वक्त का इंतज़ार कीजिए। खुदा ने शादी से कभी मना नहीं किया। खुदा के कलाम में खुदा का बंदा पालूस कहता है कि अगर आप अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर सकते तो आप ज़रूर शादी करें। खुदा ने शादी खुद मुकर्रर की है, खुदा ने खुद आदम के लिए बीवी का जो इंतखाब किया और पैदा की, आदम के लिए बीवी का अरेंज किया। इसलिए हमें ज़रूरत है कि हम अपने वक्त का इंतज़ार करें, ना कि जैसी आपकी मंगनी हो गई, जैसी आपका रिश्ता पक्का हुआ, आप रिलेशनशिप जो सेक्सुअल रिलेशनशिप है आप उसमें पड़ गए। मैं आपको बता दूं वो जायज़ नहीं है, ये नाजायज़ आपके तल्लुकात हैं, जिसकी खुदा के कलाम के मुताबिक जिसको ज़िना कहा जाता है, हरामकारी कहा जाता है, खुदा इससे मना करता है। अगला पॉइंट, पांचवा पॉइंट है कि लड़कियों का लड़कियों के साथ नाजायज रिलेशनशिप ज़िनाकारी है। लड़कों का लड़कों के साथ नाजायज रिलेशनशिप, सेक्सुअल रिलेशनशिप ज़िनाकारी है, हरामकारी है, लौंडेबाजी है। खुदा इससे मना करता है, खुदा ने मना किया है इन कामों से। आए मेरे साथ एक हवाला देखिए, पहला कुरिन्थियों 5 बाब और उसकी पहली आयत। वहां पर हम देखते हैं कि खुदा के कलाम में क्या लिखा है। खुदा के अजीब कलाम में से पहला मुकद्दस पालूस रसूल का पहला खत कुरिन्थियों के नाम 5 बाब और उसकी आयत है 1 से 13। यहां पर मैं कुछ आयत आपके सामने पढ़ूंगा। 5 बाब पहली आयत पढ़ रहा हूं। यहां तक सुनने में आया है कि तुम में हरामकारी होती है, बल्कि ऐसी हरामकारी जो गैर कौमों में भी नहीं होती। चनाचे तुम में से एक शख्स अपने बाप की बीवी को रखता है और तुम अफसोस तो करते नहीं, ताकि जिसने ये काम किया हो वो तुम में से निकाला जाए, बल्कि शेखी मारते हो। इसके साथ मैं आयत पढ़ रहा हूं 10 आयत। ये तो नहीं कि बिल्कुल दुनिया के हरामकारों या लालचियों या जालिमों या बुत परस्तों से मिलना ही नहीं, क्योंकि इस सूरत में तो तुमको दुनिया ही से निकल जाना पड़ता। लेकिन मैंने तुमको दर हकीकत ये लिखा था कि अगर कोई भाई कहलाकर हरामकार या लालची या बुतप्रस्त या गाली देने वाला या शराबी या जालिम हो तो उससे सोबत ना रखो, बल्कि ऐसे के साथ खाना तक ना खाओ। इसका मतलब यहां पर खुदा का बंदा पालूस रसूल बता रहा है कि दुनिया हरामकारों से, हरामकारी से भरी पड़ी है। हमने उनके साथ उठना बैठना तो है, लेकिन हमने अपना ख्याल रखना है कि हम भी उन जैसे ना बन जाएं, बल्कि उनको अपने जैसा बनाने की कोशिश करनी है। इसलिए लड़के जो हैं वो लड़कों के साथ जो नाजायज तल्लुकात कायम करते हैं, सेक्सुअल रिलेशनशिप रखते हैं, ये ज़िना है, ये ज़िनाकारी है। और बाइबल के अंदर एक लफ्ज़ इस्तेमाल होता है लौंडेबाजी, ये लौंडेबाजी है। और लड़कियां जो लड़कियों के साथ नाजायज तल्लुकात कायम करती हैं, ये भी ज़िनाकारी है और ये हरामकारी है। खुदा का कलाम इससे मना करता है। इसके साथ मैं एक और आपको बात बता दूं, ये चीज़ें हम देखते हैं कि यूरोप के अंदर बहुत ज़्यादा हैं और इवन के पाकिस्तान के अंदर भी हम इससे इनकार नहीं कर सकते। बहुत ज़्यादा ये हरामकारी जो है, हम जिन्स परस्ती, ये बढ़ रही है। खुदा इससे मना करता है।
हम क्रिश्चियन जो हैं, हम मसीही जो हैं, हम दुनिया में से चुने गए हैं, खुदा हमें इन कामों की इजाज़त नहीं देता। लेकिन अगर आप एग्जाम्पल दें कि जी फलां मुल्क में यूरोप के अंदर फलां गोरा जो है वो हम जिन्स प्रस्त है, जो फलां गोरी है वो हम जिन्स प्रस्त है, तो मेरे भाई मेरी बहन कलीसिया जो भी आप मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं, हर सफ़ेद रंग वाला जो शख्स है वो मसीही नहीं है, हर गोरा गोरी मसीही नहीं है। वो तो मसीहियों जो है वो मसीह को जानते भी नहीं, वो बाइबल मुकद्दस की तालीमात को तो जानते ही नहीं। लिहाजा आप किसी को कॉपी मत करें, किसी की नकल मत करें कि वो हम जिन्स परस्त है तो हम क्यों नहीं, वो भी तो मसीही हैं, खुदा उनसे भी तो पूछेगा। लिहाजा किसी को कॉपी मत करें, खुदा की कलाम की तालीमात को देखें, खुदा का कलाम क्या कहता है। इसलिए मैं आपको बता दूं, हम जिन्स परस्ती, लड़कियों का लड़कियों के साथ रिलेशन, लड़कों का लड़कों के साथ रिलेशन जो है वो खुदा के कलाम के मुताबिक नाजायज़ है। इसको हरामकारी और लौंडेबाजी कहा जाता है, खुदा मना करता है। एक और हवाला देखिए, मुकद्दस पौलुस रसूल का पहला खत करंथियों के नाम 6 बाब और उसकी आयत में पढ़ रहा हूं 9 आयत। क्या तुम नहीं जानते कि बदकार खुदा की बादशाही के वारिस ना होंगे? जी हाँ, जो भी शख्स बगैर निकाह के किसी के साथ रिलेशनशिप रखता है, नाजायज रिलेशन, उसको बदकार कहा जाता है। जो भी अपनी बीवी के होते हुए किसी के साथ नाजायज तल्लुकात रखता है उसको बदकार कहा जाता है। और यहां पर लिखा है कि बदकार खुदा की बादशाही के वारिस ही नहीं हो सकते। बदकार जो है खुदा की बादशाही में नहीं जाएंगे। फरेब ना खाओ, ना हरामकार खुदा की बादशाही के वारिस होंगे। ना हरामकार, बदकार और लौंडेबाज, ये सारे के सारे जो है वो इनका एक ही ग्रुप है और इनको ज़नाकार कहा जाता है। ना बुतप्रस्त, ना ज़नाकार, ना अयाश, ना लौंडेबाज, ना चोर, ना लालची, ना शराबी, ना गालियां बकने वाले, ना जालिम, ये लोग खुदा की बादशाही में नहीं जा सकते, खुदा की बादशाही के वारिस नहीं हो सकते। सो क्यों आज हम इस दलदल के अंदर, जो कि गंदगी की दलदल है, जो कि नापाकी है, जो कि एक ऐसा दायरा है जिसके अंदर लोग फंस रहे हैं और खुदा इसकी ममानत करता है, खुदा इससे मना करता है। लिहाजा कलीसिया जागें आज प्लीज़, खुदा के लिए अपनी हवस को कंट्रोल कीजिए, अपनी ख्वाहिशात को कंट्रोल कीजिए और खुदा के कलाम पर अमल करने की कोशिश आप करें। आप एक और मेरे साथ हवाला देख सकते हैं, मुकद्दस पौलुस रसूल का खत गलतियों के नाम और उसका 5 बाब है और उसकी 19 आयत है। यहाँ पर हम देखते हैं कि खुदा का कलाम क्या कहता है, खुदा के कलाम में क्या लिखा है। मुकद्दस पौलुस रसूल का खत गलतियों के नाम 5 बाब और उसकी 19 आयत। यहाँ पर लिखा है, अब जिस्म के काम तो ज़ाहिर हैं, यानी कि जिस्म हमारा क्या डिमांड हमसे करता है, जिस्म हमारा जो है वो क्या हमसे करवाना चाहता है। अब जिस्म के काम तो ज़ाहिर हैं यानी हरामकारी। खुदा का बंदा पौलुस रसूल बात ही यहाँ से शुरू करता है कि हमारे जिस्म की जो सबसे पहली प्रायोरिटी होती है कि वो हमसे करवाए, वो क्या करवाएगा, वो हरामकारी करवाएगा, वो ज़नाकारी करवाएगा, वो आपके अंदर ऐसी ख्वाहिश को पैदा करेगा कि आप ज़नाकारी में पड़ जाएंगे। नापाकी, नापाक, आप अपने जहन के अंदर किसी के लिए, किसी के बारे में सोच कर अपने जिस्म को आप नापाक करते हैं, आप अपने अंदर हवस को बढ़ाकर अपने आप को आप नापाक करते हैं। ये खुदा का कलाम इससे मना करता है। आप किसी के लिए भी अपने अंदर गलत जज्बात, गलत नीयत, नाजायज़ जो है वो तल्लुकात के बारे में सोचना, गलत हरकत के बारे में सोचना, ख्वाहिशात के बारे में सोचना भी खुदा इससे मना करता है, क्योंकि ये हमें नापाक करती हैं। खुदा का कलाम ऐसी बातों को सोचने से भी मना करता है, क्योंकि जब हम सोचते हैं हमारा जिस्म नापाक हो जाता है, हम नापाक हो जाते हैं और नापाकी खुदा को पसंद नहीं है। अब जिस्म के काम तो जाहिर है यानी हरामकारी, नापाकी, शहवत परस्ती। जी हाँ, शहवत परस्ती। अब शहवत परस्ती क्या चीज़ है? शहवत परस्ती ये है कि बहुत सारे लोग ये ख्याल करते हैं कि जी हमारा किसी के साथ नाजायज़ तल्लुक नहीं है, ना किसी लड़के के साथ, ना किसी लड़की के साथ। हम किसी के साथ इस तल्लुक में, जो कि सेक्सुअल रिलेशनशिप है, इसमें हम नहीं हैं। लेकिन वो कर क्या रहे होते हैं? वो अपने अंदर, अब शहवत परस्ती की मैं आपको जो है वो डिटेल इसकी मैं आपको वजाहत करने को, शहवत परस्ती है क्या।
बेशक वो किसी के साथ नाजायज तल्लकात में नहीं है, ये वो तल्लक सेक्सुअल रिलेशनशिप को वो कायम नहीं करते, लेकिन वो करते क्या है, कैसे शहवत प्रस्ती है क्या, वो अपनी ख्वाहिशात सेक्सुअल डिजायर्स अपने अंदर जब वो पैदा करते हैं तो वो शहवत प्रस्ती होती है। अपने अंदर हवस को जो है वो बढ़ाना क्या है, ये ज़िनाकारी है, ये शहवत प्रस्ती है। फिर बहुत सारे लोग, मोबाइल फोन्स आज हर एक के पास है, इस मोबाइल फोन के जरिए जब आप गलत चीजें आप देखते हैं, या मोबाइल फोन के अलावा अपने लैपटॉप पे, टेलीविजन पे, थिएटर्स के अंदर मोबाइल फोन्स के जरिए जब आप जो है वो सेक्सुअल मूवीज जब आप देखते हैं, ये भी शहवत प्रस्ती है। सेक्सुअल डिजायर जब आप अपने अंदर पैदा करते हैं, ये शहवत प्रस्ती है। जब आप मुख्तलिफ टूल्स, बेशक आप किसी के साथ रिलेशन में नहीं है, लेकिन आप सेक्सुअल टूल्स जब आप यूज करते हैं अपनी शहवत को पूरा करने के लिए, तो ये भी खुदा इससे मना करता है। बहुत सारे टॉयज लोग यूज करते हैं, खुदा इससे मना करता है, ये शहवत प्रस्ती है। जब आप अकेले होते हुए, बेशक आप किसी के साथ रिलेशनशिप में नहीं हैं, लेकिन जब आप अकेले भी हैं और आप नाजायज और नाजेबा हरकत जब आप कर रहे हैं, तो ये शहवत प्रस्ती है। खुदा इससे मना करता है। यहाँ पर लिखा है, साफ साफ लिखा है 19 आयत, जिस्म के काम तो जाहिर है, हरामकारी, नापाकी, शहवत प्रस्ती, बुत प्रस्ती, जादूगरी, अदावतें, झगड़ा, हसद, गुस्सा, तफरके, जुदाइयाँ, बिदतें, बुगस, नशाबाजी, नाच रंग और इनकी मानत। इनकी बाबत तुम्हें पहले से कह देता हूं, जैसा कि पेशतर जता चुका हूं कि ऐसे काम करने वाले खुदा की बादशाही के वारिस ना होंगे। सो कलीसिया याद रखें, जो हरामकार है, जो ज़नाकार है, जो लौंडेबाज है, वो खुदा की बादशाही के वारिस नहीं हो सकता। जो नापाक है, खुदा की बादशाही के वारिस नहीं हो सकता। जो शहवत प्रस्त है, वो खुदा की बादशाही के वारिस नहीं हो सकता। बहुत सारे लोग बगैर निकाह के सेक्सुअल रिलेशनशिप रखते हुए औलाद को पैदा करते हैं। वो औलाद, उनकी नाजायज औलाद खुदा के कलाम के मुताबिक कहलाती है, और खुदा का कलाम उनको हरामजादे कहता है। इसलिए कलीसिया या जो भी आप मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं, अगर आप निकाह के बगैर औलाद पैदा कर रहे हैं, तो वो खुदा के कलाम के मुताबिक हरामजादी औलाद है। मैं बड़ी क्लियर आपको बातें बता रहा हूं ताकि आपको अच्छी तरह समझ लग जाए और कोई कंफ्यूज ना रह जाए। वो खुदा उसको, उस औलाद को या आपके उस अमल को खुदा पसंद नहीं करता। आप क्यों जो आप औलाद पैदा कर रहे हैं उनके लिए भी मुसीबत पैदा कर रहे हैं, उनके लिए भी आप मुसीबत को तैयार कर रहे हैं, वो भी खुदा की बादशाही से बाहर रहेंगे, हालांकि उनका इसमें कसूर नहीं है, उसके जिम्मेदार आप हैं। आप क्यों आप अपने और अपने बच्चों के लिए जो है वो आप मुसीबत खड़ी कर रहे हैं। इसलिए बहुत सारे लोग अपनी बीवी होते हुए दूसरी औरतों में से औलाद पैदा कर रहे हैं, और बहुत सारी औरतें अपना खामद होते हुए दूसरे मर्दों से औलाद ले रही हैं। ये हरामकारी है, ये ज़िनाकारी है, ये शहवत प्रस्ती है, ये नापाकी है जो आप कर रहे हैं। खुदा के लिए बाज आइए, खुदा के लिए, खुदा के कलाम की कदर कीजिए। एक और हवाला देखिए, मुकाशफा की किताब 22 बाब और 15 आयत में इस टॉपिक के बारे में बहुत ज़्यादा खुदा के कलाम में तालीम पाई जाती है। बहुत सारे रेफरेंसेस मौजूद हैं। मैंने चंद एक का इंतखाब किया कि मैं बहुत कम हवाला जात पढ़ता हूँ। अक्सर आपने देखा होगा कि मैं हवाले बहुत कम पढ़ता हूँ, मैं बता देता हूँ, या मैं आपसे ये कहूँगा कि आप मेरे साथ फ़ोन पर रब्ता करके जो है वो हवाले ले सकते हैं। लेकिन आज मैंने मुनासिब जाना कि मैं चंद हवाले ज़रूर पढ़ूँ ताकि कोई किसी कन्फ्यूजन में ना रहे। जी, मुकाशफा की किताब, मुकद्दस यूहन्ना आरिफ का मुकाशफा, जो कि हकीकत में यीशु मसीह का मुकाशफा है, 22 बाब और उसकी आयत में पढ़ रहा हूँ 15 आयत। यहाँ पर लिखा है, मगर कुत्ते और जादूगर और हरामकार, यही आगे ज़नाकार, बदकार, नापाक, शहवत प्रस्त लोग, जिनको यहाँ पर हरामकार कहा गया है, और खूनी और बुत प्रस्त और झूठी बात का हर एक संत करने और गढ़ने वाला बाहर रहेगा। बाहर कहाँ से? खुदा की बादशाह से। इसलिए मेरे अजीजों, जो ज़नाकार लोग हैं, जो हरामकार हैं, जो शहवत प्रस्त हैं, खुदा के लिए इन कामों से बाज आएं। आपके पास तौबा का वक्त है, आपके पास मौका है कि आप तौबा करें। आपने जितने भी गुनाह आपने कर लिए हैं, खुदा उनको माफ़ करने की कुदरत रखता है।
आप जितने भी ज़्यादा गुनाहगार हैं, आप जितने भी ज़्यादा शहवत प्रस्त हैं, आप जितने भी ज़्यादा बदकार हैं, खुदा आपको मुआफ़ करने की कुदरत रखता है और खुदा चाहता है कि वो आपको मुआफ़ करे। आएँ आप खुदा के पास वापस आ जाएं। मैं चंद बातों का खुलासा आपके साथ इसी सारे टॉपिक का मैं आपके साथ दोबारा शेयर करूंगा कि आप जब बालिग नहीं हैं, आप किसी भी औरत के साथ नाजायज़ तल्लुकात रखते हैं, ये ज़नाकारी है। लड़कियां लड़कों के साथ और लड़के लड़कों के साथ जब आप नाजायज़ तल्लुकात रखते हैं, ये ज़नाकारी है। आप गलत मूवीज़ देखते हैं, गलत टूल्स इस्तेमाल करते हैं, गलत जो है वो आप सेक्सुअल डिज़ायर्स अपने अंदर पैदा करते हैं, अपने अंदर हवस को पैदा करते हैं, और यहाँ तक कि आपके अंदर जो खुदा ने जो एक सेक्सुअल जो डिज़ायर पैदा की है, उससे बढ़कर जब आप मुख्तलिफ चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, बहुत सारे लोग मेडिसिन यूज़ करते हैं सेक्सुअल रिलेशन को और बढ़ाने के लिए, अपने हवस को और बढ़ाने के लिए जब आप मेडिसिन का यूज़ करते हैं, तो ये भी शहवत प्रस्ती है। खुदा इनसे मना करता है, इनकी ममानत करता है, और खुदा कभी नहीं चाहता कि जो खुदा ने आपके अंदर एबिलिटी पैदा की है, उससे बढ़कर जब आप कुछ करना चाहते हैं तो वो गलत है, वो खुदा के कलाम के मुताबिक मना है और वो शहवत प्रस्ती है। आप इससे बाज आइए। बगैर निकाह के किसी में से औलाद लेना, किसी से औलाद लेना, औरतें अपने हस्बैंड के होते हुए किसी और मर्द से औलाद लेती हैं, या मर्द अपनी बीवी के होते हुए किसी और औरत से औलाद लेते हैं, ये ज़नाकारी है, हरामकारी है, नापाकी है, और ये जो है वो लौंडेबाजी है, शहवत प्रस्ती है। खुदा इनसे मना करता है। इसलिए ये कुछ बातें थी जो आज मैंने मुनासिब जाना कि मैं बड़ी क्लियर आपके साथ शेयर करूं। और यहाँ पर एक और बात मैं फिर आपको दोबारा से रिपीट कर रहा हूं कि बेशक आपकी मंगनी किसी के साथ हो चुकी है, आपकी शादी बेशक चंद घंटों बाद है, आप उससे पहले, शादी से पहले यानी कि निकाह से पहले आप सेक्सुअल रिलेशनशिप नहीं रख सकते। गुनाह है, ज़ना है, हरामकारी है, शहवत प्रस्ती है। खुदा इसकी ममानत करता है। आए कलीसिया, खुदा आपसे मोहब्बत करता है। आप जितने भी बदकार हैं, जितने भी आप गुनाहगार हैं, खुदा आपसे प्यार करता है। खुदा आपको मुआफ़ करेगा और खुदा आपके गुनाहों को बहुत दूर फेंक देगा। खुदा आपको पाक कर देगा, अपनी पाकीज़गी खुदा आपके अंदर अंडेल देगा। आए खुदा की पाकीज़गी में आ जाएं, आए वापस आ जाइए। आज आप जो भी हैं, खुदा के कलाम को सुन रहे हैं, मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं, खुदा की आवाज़ को सुन रहे हैं, जितने ज़्यादा भी आप गुनाह कर चुके हैं, खुदा उनको माफ़ करने की कुदरत रखता है। इससे आगे मत बढ़ें और ज़्यादा गुनाह मत करें। आए आज ही तौबा करें, आज ही तौबा करें और खुदा की बादशाह के वारिस होने के लिए अपने आप को तैयार करें, ताकि खुदा आपको बरकत दे, आपको ब्लेस करे, आप और आपका ख़ानदान खुदा में बड़े फले और हम सब मिलकर खुदा की बादशाहत में दाखिल हों। खुदा आप सबको कसरत से बरकत दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।